हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि है मिक्सचर के ऊपर। देखिए, मिक्सचर का पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके इस पहले वीडियो को देखें और उसके बाद यहाँ पर आएँ। देखिए, पहले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहले वीडियो में हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया है प्लस टाइप नंबर 1, 2 एंड 3। इस टॉपिक के हमने 3 टाइप पिछले वीडियो में और कुछ कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद हम यहाँ से टाइप नंबर 4 से इस वीडियो में चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मिक्सचर। देखिए, मिक्सचर में हम चालू कर रहे हैं अपना टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 50 लीटर के मिश्रण में 20% दूध है, कितना दूध मिलाने पर दूध का प्रतिशत 50% होगा। देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी 2018 में पूछा भी हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करना है पहले वो समझते हैं। हमने कल भी देखा था कि अगर मेरे पास टोटल मिक्सचर है 50 लीटर और यहाँ पर मुझे परसेंटेज बता दिया दूध का, तो क्या मैं यहाँ से दूध और पानी दोनों का अनुपात निकाल सकता हूँ। तो देखिए, मिल्क और वाटर हम सभी जानते हैं टोटल हमेशा 100% होता है, जिसमें से अगर 20% मिल्क हो गया तो मैं मान के चलूंगा कि 80% वाटर होगा। और यहाँ पर जब मैं रेशियो निकालूंगा तो ये रेशियो कैंसिल आउट होने के बाद 1:4 आएगा। तो यहाँ पर एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि मिल्क और वाटर के जो रेशियो है वो 1:4 है, जिसका मतलब कि मिल्क अगर 1 पार्ट है तो वाटर 4 पार्ट है। तो मुझे बताइए टोटल मिक्सचर्स में कितने पार्ट होंगे। टोटल मिक्सचर में 5 पार्ट होंगे। बोलिए, यहाँ तक क्लियर आपको। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में पूछा गया कि कितना दूध मिलाने पर। देखिए, क्या मिलाना है इस बात पर ध्यान रखिएगा, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिल्क ऐड करना है, सिर्फ दूध मिलाना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिल्क ऐड करूंगा और ऐसा करने पर क्या हो जाना चाहिए, तो दूध का प्रतिशत 50% हो जाना चाहिए। तो देखिए, अगर 50% दूध हो जाएगा तो बचा पानी कितने परसेंट होगा बताइए। वो भी तो 50% होगा, क्योंकि टोटल तो हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो इसमें से अगर 50% दूध है तो बचा हुआ 50% पानी होगा। तो बताइए अनुपात कितना निकल कर आएगा, 1:1। बोलिए, क्लियर है, बात समझ में आई। अगर आपको 1:1 और 50-50% समझ में आ गया तो मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। क्या, अगर आपसे कभी बोला जाए कि मिल्क और वाटर की क्वांटिटी इक्वल कर दीजिए, या आपसे बोला जाए मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 रहे, या आपसे बोला जाए कि मिल्क और वाटर का परसेंटेज 50% और 50% हो जाए, तो हम ये तीनों केस अलग अलग नहीं मानेंगे बल्कि एक ही मानेंगे। 1:1 होने का मतलब भी होता है कि दोनों बराबर हो गए, 50-50% का मतलब भी होता है कि दोनों बराबर हो गए। तो हम कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में रखेंगे कि जब भी हमें दो चीजें बराबर मात्रा में बोली जाएंगी तो हम मान के चलेंगे कि उनका अनुपात क्या है, 50-50% या 1:1। तो यहाँ पर उसने मुझे 50-50% बोला, तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे इन दोनों को बराबर करना है ना। और अगर आपने ये समझ में आ गया कि आपको बराबर करना है तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो चुका है। कैसे, चलिए अब यहाँ से कंपैरिजन का काम चालू करते हैं। टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल 5 पार्ट्स थे। और टोटल कितने लीटर था, तो आप बोलेंगे सर 50 लीटर था। तो मुझे बताइए 5 पार्ट्स 50 लीटर कितने गुना, पार्ट्स से अगर मैं लीटर को कंपेयर करूं तो देखिए कि कितने गुना पर है, तो आप बोलेंगे 10 गुना पर है। बहुत आसान है कि नहीं। तो मुझे बताइए बाकी लोग भी कितने गुना हो जाएंगे, मिल्क और वाटर भी कितने गुना हो जाएंगे, 10 गुना। तो ये 10 लीटर दूध होगा और 40 लीटर पानी। देखिए, मैंने इस चीज़ को अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे पार्ट्स में कितने गुना है, ये देखकर हम ये बता सकते हैं कि मिल्क कितने होगा या वाटर कितना होगा। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर पता चला कि मिल्क 10 लीटर है और वाटर 40 लीटर है और मुझे इन दोनों को 50-50% करना है या 1:1 करना है या मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। देखिए, मुझे बताइए बराबर कब होंगे। ये बराबर तब होंगे जब आप दूध में कितना दूध मिलाएंगे, 30 लीटर दूध मिलाएंगे, तब ये अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो बताइए आंसर कितना होगा, 30 लीटर। बोलिए, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा। देखिए, हमने 2 चीज सीखी। पहला कि परसेंटेज से रेशियो निकाला जा सकता है, दोनों जगह पर हमने निकालना देखा। और उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा कि बराबर 1:1 और 50-50% ये तीनों ही सेम कंडीशन है।
अगर आपको कहीं पर भी 1:1 बोला जाए या 50% बोला जाएगा, आपको करना दोनों को बराबर ही है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ पर बराबर करने बोला गया था, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो बोला गया था बराबर करने कि 50%। अगर ये बराबर करने ना बोला जाता तो फिर सवाल कैसा होता? तो देखिए, मैं उसके लिए आपको इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। क्या है वो दूसरा तरीका? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, 50 लीटर के मिश्रण में 20% दूध है। सबसे पहले वही काम करते हैं। 20% दूध है तो बचा 80% पानी होगा, तो रेशियो कितना आएगा? 1:4। बोलिए क्लियर? तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 5 पार्ट्स। अब मुझे बताइए टोटल कितने लीटर है? 50 लीटर है तो 50 और 5, देखिए कितने गुना हो गया 5 का? ये 10 गुना। तो ये 1 का कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना, तो 10 लीटर। और 4 का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना, तो ये 40 लीटर। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। दोनों को 10-10 गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये 10 गुना हुआ था तो यहाँ पर भी ये सारे 10 गुना होंगे। तो मिल्क आ गया 10 लीटर, वाटर आ गया 40 लीटर। अब यहाँ पर बात समझिएगा, मुझे इसमें क्या मिलाना है? मुझे इसमें मिलाना है दूध। तो अगर मैं दूध मिलाऊंगा तो जो मात्रा बढ़नी चाहिए वो किसकी बढ़ेगी? दूध की बढ़ेगी। पानी की तो एज इट इज रहनी चाहिए ना। तो अगर मैंने इसमें दूध मिलाया, कुछ लीटर दूध मिलाया, तो दूध का प्रतिशत 50% हो जाएगा। तो 50% का मतलब ही होता है तो दूसरा भी 50 होगा, और अनुपात कितना होगा? 1:1। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आई? अब इसके आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तो पुराने ही क्वेश्चन का कंसेप्ट जैसा लग रहा है आपको, पुराने कंसेप्ट जैसा लग रहा है। यहाँ से कहानी थोड़ी सी बदलने वाली है। अगर आपको दूध मिलाना है, यानी आपको पानी नहीं मिलाना है, और अगर पानी नहीं मिलाएंगे तो पानी पहले 40 लीटर था तो अभी भी कितने लीटर होगा? 40 लीटर ही होगा। पार्ट्स में देखेंगे तो पानी कितने पार्ट्स है? 1 पार्ट। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 40 लीटर, तो यहाँ पर दूध भी तो 1 ही पार्ट है, तो यानी ये भी कितना होगा? ये भी 40 लीटर होगा। तो अब मुझे बताइए, पहले कितना लीटर था? 10 लीटर। अब कितने लीटर है? 40 लीटर। बताइए कितना मिलाया होगा आपने? 30 लीटर। और यही हमारा आंसर था। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? यहाँ पर मुझे इसमें 30 लीटर पानी मिलाने पर, 30 लीटर दूध मिलाने पर ये 50% बनेगा। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी और बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। 15 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। इस बार एसिड और वाटर कर दिया है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एसिड वाटर हो चाहे मिल्क वाटर हो। अनुपात कितना दिया है? 3:2। बताइए टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5 पार्ट्स हो गए, है कि नहीं? चलिए, कितने लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 2:3 हो जाएगा? देखिए क्या मिलाना है इस बार आपको पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाना है ये नहीं पता, पर ये अनुपात 2:3 हो जाना चाहिए। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ये जो अभी तक लिखा मैंने गिवन डेटा था, ये जानकारी मुझे दी हुई थी, मैंने बस उसको अरेंज किया है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूँ। देखिए टोटल पार्ट्स कितने थे? 5। टोटल लीटर कितना था? 15। तो मुझे बताइए 5×15 कितने गुना हो गया? बताइए कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। 5 तिया 15। अगर ये 3 गुना हुआ है तो बाकी भी कितने गुना हो जाएंगे? 3 गुना। तो 3 तिया 9 लीटर ये हो गया, और 3 दूनी 6 लीटर ये हो गया। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? यहाँ तक की कहानी तो टाइप नंबर 3 तक ही हमने समझ ली थी। यहाँ तक की कहानी तो मेरे ख्याल से आपको लास्ट वीडियो में ही समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है वो समझिएगा। मुझे मिलाना क्या है? मुझे मिलाना है वाटर। क्या नहीं मिलाना? तो एसिड नहीं मिलाना। और एसिड नहीं मिलाने का मतलब पहले 9 लीटर था तो अभी भी कितना रहेगा? 9 लीटर ही तो रहेगा। तो अगर 2 9 लीटर के बराबर तो एक कितने के बराबर? एक 4.5 लीटर के बराबर। और अगर एक की वैल्यू 4.5 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? बताइए 3 की वैल्यू कितनी होगी? 13.5 लीटर। क्या करना है? कुछ भी नहीं, गुणा कर लेंगे। 4.5 गुणित 3, 5 या 15 का 1 कैरी 12 और 1 13 ये आ गया किसकी वैल्यू? वाटर की। तो क्या 13.5 मेरा आंसर है? क्या 13.5 मेरा आंसर है? नहीं, मुझसे पूछा गया है कितने लीटर पानी मिलाने पर। देखिए मिलाना बोला गया है, कितना मिलाना है वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए पहले कितना था पानी? 2 लीटर। अब पानी कितना है? 13.5 लीटर। सॉरी, पहले पानी कितना था?
6 लीटर और अब पानी कितना है 13.5 लीटर। तो बताइए आपने कितना मिलाया या कितना बढ़ाया। तो आप इजीली माइनस करके बता सकते हैं। 13.5 में से अगर मैं 6 माइनस करूं कितना आएगा 7.5 लीटर। यानी आपने कितना पानी मिलाया था 7.5 लीटर। बोलिए क्लियर है। बहुत सिंपल कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था, कुछ भी नहीं, जिस चीज को नहीं मिलाया गया उसको बराबर रख दो। अगर आपने वाटर मिलाया है तो एसिड नहीं मिलाया, एसिड पहले 9 लीटर था तो अभी भी 9 लीटर होगा। यहां से हमने एक पार्ट की वैल्यू निकाली, फिर यहां से हमने वाटर की वैल्यू निकाली और माइनस करके बता दिया कि कितना आएगा। हाँ, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में आपने मिल्क मिलाया था तो वाटर नहीं मिलाया था। तो जब आप मिल्क मिलाते हो तो वाटर को बराबर करोगे क्योंकि तब आपने वाटर नहीं मिलाया। तो एट अ टाइम जब हम किसी एक चीज को मिलाते हैं तो दूसरी चीज नहीं बदलती, ना वो बढ़ेगी ना वो कम होगी। ऐसी सिचुएशन में हम उसको बराबर रख सकते हैं और यहीं से हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको यहां तक की कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो चलिए एक और अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। तो चलिए ये है हमारे टाइप नंबर 4 का तीसरा सवाल। क्या बोलता है सवाल, मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। ठीक है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:3 है। टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे 4, है ना। इतना तो अपन बेसिक अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि 1 और 3 कितना होता है 4 होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर 15 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। अब यहां पर बात समझिएगा, क्या मिलाना है। देखिए 15 लीटर अम्ल को मिला दिया जाए, अम्ल यानी एसिड मिलाना है तो एसिड मिलाएंगे तो कितना मिलाएंगे 15 लीटर। ठीक है, जब ये मिला दिया तो क्या हो गया, तो ये नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अब देखिए मिलाने के बाद ये हो गया 2:3। बोलिए क्लियर। क्या पूछा है, मिश्रण की शुरुआती मात्रा क्या थी। शुरुआती मतलब इस 15 लीटर को मिलाने के पहले ये वाला टोटल मिक्सचर कितना था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन था मैंने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या आपको समझ में आ पा रहा है। क्या है क्वेश्चन, एसिड और वाटर का रेशियो 1:2 था, इसमें मैंने 15 लीटर एसिड मिला दिया तो अनुपात हो गया 2:3। मुझसे पूछा गया है कि बताइए मिलाने से पहले टोटल मिक्सचर कितने लीटर था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब यहां से इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनाना है, एसिड मिलाया है आपने, अगर आपने एसिड मिलाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने वाटर नहीं मिलाया होगा और वाटर नहीं मिलाया यानी वाटर बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर वाटर के कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट हैं, यहाँ पर वाटर के कितने पार्ट हैं 3 पार्ट हैं। तो देखिए ऑलरेडी बराबर हैं कि नहीं है, देखिए बराबर है। और अगर ये बराबर हैं तो इनको अलग से बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं एसिड कितना है। देखिए एसिड यहाँ पर 1 पार्ट है और यहाँ कितने पार्ट है 2 पार्ट है। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि एसिड बढ़ गया है। वाटर पहले भी 3 था अभी भी 3 है, क्यों, क्योंकि आपने वाटर मिलाया ही नहीं। एसिड पहले 1 था अब 2 हो गया, क्यों, क्योंकि आपने 15 लीटर मिलाया। तो मुझे बताइए पार्ट्स में कितना बढ़ा, पार्ट्स में या हिस्सों में कितना बढ़ा। तो आप बोलेंगे सर 1 हिस्सा बढ़ा। और लीटर में कितना बढ़ा 15 लीटर बढ़ा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा 1 हिस्सा 15 लीटर के बराबर है। मेरा 1 हिस्सा 15 लीटर, क्यों, क्योंकि 15 लीटर बढ़ाने पर 1 ही हिस्सा बढ़ा, यानी 15 लीटर कितने के बराबर 1 हिस्से के बराबर। तो शुरुआती मिश्रण टोटल कितना था 4 हिस्सा था। शुरुआती मिश्रण टोटल 4 हिस्सा था, 1 हिस्सा 15 लीटर तो 4 हिस्सा 15 चौके 60 लीटर। बोलिए क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए वही लॉजिक लगाया हमने, अगर एसिड मिलाया तो वाटर नहीं मिलाया यानी वाटर सेम रहेगा, अगर वाटर मिलाया होता तो एसिड नहीं मिलाते यानी एसिड सेम होता। तो एट ए टाइम अगर कोई एक चीज मिलाई जा रही है तो दूसरे को आपको सेम कर देना है। इस क्वेश्चन में सेम करके दिया गया था तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। सिंपल आंसर। हाँ, अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए अब जो नया मिश्रण है ये कितने लीटर का है, तो अब देखिए नया मिश्रण टोटल कितने पार्ट्स हैं 5। तो अगर 1 की वैल्यू 15 तो 5 की वैल्यू 75। सिंपल। और वैसे भी आपने 60 में 15 मिलाया भी तो था, वैसे भी तो 75 आ ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारे टाइप नंबर 4 का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। एसिड और वाटर रेशियो कितना दिया है 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मिलाना क्या है, मिलाना क्या है, मिलाना है 15 लीटर पानी, पानी ध्यान रखिएगा पानी,
एसिड में मत मिला दीजिएगा। 15 लीटर पानी मिलाना है और मिलाने के बाद अनुपात क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 2:3। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्या पूछा है, मिश्रण की शुरुआती मात्रा क्या थी, वही पुरानी बात, अगर ये टोटल कितना था। बात समझ में आ गई। अब चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन को बनाना कैसे। अभी अभी हमने क्या देखा था कि अगर आपने वाटर मिलाया है तो एसिड नहीं मिलाया। एसिड नहीं मिलाने का मतलब एसिड जितना यहाँ पर था उतना यहाँ पर भी रहेगा। पर क्या ये बात आपको पार्ट्स में दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए काम करते हैं, इसको पार्ट्स में पहले सेम करने की कोशिश कर लेते हैं। कैसे? अगर 3 में 2 का गुणा कर दूं और 2 में 3 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 6। बोलिए क्लियर है। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एसिड बराबर है और पार्ट्स में वो बराबर नहीं दिख रहा है तो चलो पहले उसे बराबर बना देते हैं। बनाएंगे कैसे? 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगा और 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो भी 6 हो जाएगा। यानी अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं। बराबर कैसे हो गए? अब ये हो गया है 6:4। 4 कैसे? 2 का गुणा एसिड के साथ हुआ तो 2 का गुणा वाटर के साथ भी तो होगा। इसी प्रकार 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी अब एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 6:9। देखो आप इन्हें अभी भी काटोगे तो ये 2 3 ही आएंगे और ये 3 2 ही आएगा। तो हमने इसको 2 और 3 से क्यों गुणा किया? क्योंकि हमें एसिड को बराबर करना था। एसिड को बराबर क्यों करना था? एसिड को बराबर इसलिए करना था क्योंकि जब जो आपने मिलाया वो वाटर था, तो जो बढ़ेगा वो क्या है, वाटर है। कितने लीटर? 15 लीटर। देखिए कितना बढ़ा, 4 से कितना हो गया, 9। कितने पार्ट्स बढ़ा? तो आप बोलेंगे 5 पार्ट्स। कितने लीटर बढ़ा? 15 लीटर। तो बताइए 5 अगर 15 के बराबर, ध्यान से सुनिएगा, 5 अगर 15 के बराबर तो 1 कितने के बराबर? उठाकर 15 से डिवाइड करें 5 को, कितना आएगा, 3 लीटर आएगा। बोलिए क्लियर। और मिश्रण मुझसे पूछा गया है पहले वाला, तो पहले के टोटल पार्ट्स कितने थे? पहले के टोटल पार्ट्स 10 थे और अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 30 लीटर। यानी पहले मेरा मिश्रण कितना था, 30 लीटर। हाँ, यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछ सकता था। आपसे सवाल पूछ सकता था कि बताइए पहले मिल्क कितना था, पहले एसिड कितना था। तो कैसे बताते? 1 की वैल्यू पता चल चुकी है आपको, 1 की वैल्यू 3 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 तिया 18। तो अगर मुझसे पूछता कि बताइए पहले एसिड कितना था तो मैं बोलता 18 लीटर। अगर वो मुझसे पूछ लेता कि पहले वाटर कितना था, 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 4 तिया 12 लीटर। तो मुझे यहाँ से ये भी पता चल जाता कि पहले पानी कितना था, 12 लीटर। तो पहले का मिल्क एसिड भी पता चल गया, पहले का वाटर भी पता चल गया और दोनों को जोड़ देंगे तो 30 वैसे भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे देखने मिलेंगे एग्जाम्स में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा अगला सवाल जो कि टाइप नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। कहानी कुछ वैसी ही है, बस इस बार एसिड और वाटर ना करके उसने एक स्कूल का जिक्र कर दिया, एक विद्यालय का जिक्र कर दिया। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। किसी विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:4 है, ठीक है, बॉय और गर्ल। रेशियो कितना है, 9:4। बोलिए क्लियर है। अगर लड़कियों की संख्या 50 बढ़ा दी जाए, ठीक है भाई, बढ़ाना किसको है, लड़कियों को, तो यहाँ पर मैंने 50 ऐड कर दिया तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है, 3:2 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। विद्यालय में कुल कितने लड़के थे? देखिए यहाँ पर आपको बॉयज़ की वैल्यू पूछी है, पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी कि आपने अगर गर्ल्स की वैल्यू या गर्ल्स की संख्या बढ़ाई है, आपने अगर गर्ल्स की संख्या बढ़ाई है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ बढ़त किस में दिखनी चाहिए थी, गर्ल्स में, पर ये तो यहाँ कम होती दिखने लगी। और बॉयज़ जिनको एज इट इज़ रहना था यानी बराबर रहना था वो भी कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि हो सकता है इसको बढ़ाने पर कुछ नंबर आपस में कैंसिल हो गए हों। तो चलिए उन्हीं नंबरों को पहले ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे लड़कों की संख्या को बराबर करना होगा। क्यों बराबर करना होगा, क्या कोई मुझे कारण बता सकता है क्यों बराबर करना होगा? कारण बहुत सीधा सा है। अगर आपने 50 लड़कियों को लिया है तो लड़कों को तो बिल्कुल भी नहीं लिया, तो लड़कों की संख्या तो एज इट इज़ रहनी चाहिए
ये अगर 9 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अब एक तरीका तो ये कि आप यहाँ 3 का गुणा कर लें और यहाँ 9 का गुणा कर लें, पर वैसा करके आप सिर्फ अपनी संख्या को बढ़ा रहे होंगे। तो क्या करना है आपको, बस इनको बराबर करना है ना। बराबर कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर 3 का भी गुणा कर दें तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 3 का गुणा कर दूं 3 तिया 9, जैसे ही ये 9 हो गया तो ये बराबर हो गया, तो ऊपर कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 गुणा कर दें, ऐसे ही समझ ले। तो चलिए अब इसका नया अनुपात लिख लेते हैं। ये नया अनुपात क्या हो जाएगा, 9:4। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:6। ध्यान से देखिएगा कितनी लड़कियों को जोड़ा गया और 50। तो बस यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है। लड़कों की संख्या पहले भी 9 थी, अभी भी 9 थी। संख्या मतलब हिस्सों की बात हो रही है। लड़कों का हिस्सा पहले भी 9 था, अभी भी 9 था। लड़कियां पहले 4 थी, अब 6 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आपने 50 लड़कियां बढ़ा दी। कितने हिस्से बढ़े, 2 हिस्से। कितने हिस्से बढ़े, 2 हिस्से। तो बस मेरा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है। अगर मेरे 2 हिस्से की वैल्यू 50 है तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरा एक हिस्सा 25 स्टूडेंट्स या लड़कियां या संख्या 25 के बराबर होगा। और अगर एक हिस्सा 25 के बराबर है तो बताइए 9 कितने के बराबर होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं 9 कितने के बराबर, 9 होगा 225 के बराबर। और 4 कितने के बराबर होगा, 4 होगा 100 के बराबर। तो मुझे बताइए अगर सवाल में पूछा है कि कुल लड़के कितने हैं तो लड़कों की संख्या कितनी आएगी, 225। यही मेरा आंसर होगा। अगर वो मुझसे पूछता कि पहले लड़कियां कितनी थीं तो मैं बोलता 100 लड़कियां थी। अगर वो मुझसे पूछता कि पहले विद्यालय में कुल कितने छात्र थे, तब मैं इन दोनों को जोड़ लेता और बोलता 325 छात्र थे। तो यहाँ पर आपसे तीनों सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या क्या, आपसे ये भी पूछा जा सकता है लड़कियों की संख्या क्या थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है लड़कियों की संख्या क्या थी, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आपने लड़कियों को मिलाया है तो लड़कों की संख्या को बराबर करना है। ये बिल्कुल एसिड और वाटर वाला ही हिसाब है। अगर आपने एसिड मिलाया था तो वाटर को बराबर किया था, वाटर मिलाया था तो एसिड को बराबर किया था। यहाँ पर अगर आपने लड़कियों को मिलाया है तो लड़कों को बराबर करेंगे, और अगर लड़कों को मिलाया होता तो लड़कियों को बराबर करते। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। यहाँ तक अगर आपको पसंद आया है तो अभी जाकर कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे एक अप्रिसिएशन मिलती है मुझे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार के बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया कंसेप्ट लेकर आऊँ। चलिए चलते हैं हमारे टाइप नंबर 5 की ओर। टाइप नंबर 5, अगला क्वेश्चन। तो देखिए टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। बिल्कुल मैं इसको ऐसा ही लिख लेता हूँ, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। अगर 10 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसको डायग्राम से भी समझिए थोड़ा सा। 50 लीटर का एक मिश्रण था मेरे पास जिसमें अनुपात था दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो था 2:3। इसमें से मैंने 10 लीटर निकाला और 10 लीटर पानी मिला दिया। अब बोलेंगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। 10 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया गया। बदल दिया गया का क्या मतलब होता है, बदल दिया गया का क्या मतलब होता है बताइए। बदल दिया जाने का मतलब होता है कि आपने वो चीज़ निकाली, यानी आपने पहले 10 लीटर मिश्रण निकाला और फिर 10 लीटर पानी मिला दिया। इसी को तो बोलते हैं बदल देना। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई कि पहले मुझे 10 लीटर निकालना है फिर 10 लीटर पानी मिलाना है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और समझिएगा। अगर मैं किसी मिश्रण में कुछ निकालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ये मिश्रण सपोज 60 लीटर का था, मैंने इसमें से 30 लीटर निकाल लिया है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जो बचेगा वो कितने लीटर होगा। तो आप बोलेंगे सर जो बचेगा वो 30 लीटर होगा, है कि नहीं। और जो निकला वो कितने लीटर था, वो भी 30 लीटर था। तो मुझे बताइए जब आपने इसे निकाला तो आपने क्या सिर्फ दूध निकाला, क्या सिर्फ पानी निकाला, क्या ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू संभव है। देखिए फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अगर ये संभव होता तो जब हमारे घर में दूध वाला आकर बैठता है तो हम उसको बोलते हैं कि आओ भैया आपने जो दूध दिया है इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। पर हम दूध और पानी को सेपरेट नहीं कर पाते या मिश्रण को हम सेपरेट नहीं कर पाते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी कभी
मिश्रण में से कुछ निकाला जाएगा तो जो निकलेगा वो मिक्सचर का ही एक पार्ट है, यानी इस मिश्रण में भी 2:3 ही निकलने वाला है। और जो बचेगा वो 40 लीटर ये भी मिश्रण ही है और इस मिश्रण में भी अनुपात 2:3 ही होगा। तो इसको एक छोटे से कंसेप्ट से याद रखें, जब आप मिश्रण में से कुछ निकालते हैं तो जो निकलेगा वो भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में वो मिश्रण था, और जो बचेगा वो भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में वो मिश्रण था। कहने का मतलब, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर मैंने दूध मिलाया, पानी मिलाया तो अनुपात बदल रहा था। इस वाले कंसेप्ट में अगर मैं मिश्रण निकालता हूं तो अनुपात नहीं बदलता, चाहे वो मैंने 1 बूंद निकाली हो या मैंने 10 लीटर निकाला हो या मैंने पूरा का पूरा मिक्सचर ही क्यों ना निकाल लिया हो। जो निकलेगा उसमें भी अनुपात वही रहेगा और जो बचेगा उसमें भी अनुपात वही रहेगा। बहुत सिंपल सा बात है, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखेंगे हम। मैं इसको एक बार फिर से पूरा क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ एक बार और। जब निकालेंगे तो जो निकलेगा उसमें भी अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा, और जो बचेगा उसमें भी अनुपात क्या होगा, 2:3। बचेगा कितना, 50 नहीं बचेगा, अब कितना बचेगा, 40, और इस 40 में भी अनुपात क्या रहेगा, 2:3। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब इस 40 में मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया। देखिए मैंने बोला ना अभी मिलाने पर अनुपात बदलता है, यानी जब मैंने निकाला तब तो अनुपात नहीं बदला, पर जब मैं 10 लीटर पानी मिलाऊंगा तब ये अनुपात जरूर बदलेगा। और अब मुझसे वही अनुपात पूछ रहा है कि बताओ मिलाने के बाद अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कैसे बनाना है आप समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिक्सचर में अनुपात क्या था। तो आप बोलेंगे सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो कितना था, 2:3। टोटल मिक्सचर कितना था, टोटल मिक्सचर 50 लीटर था। बोले क्लियर है। इसी 50 में से 2 हिस्से मिल्क के थे, 3 हिस्से वाटर के थे। चलिए अब यहां से अगर मैं 10 लीटर निकाल लेता हूं, 10 लीटर निकाल लेता हूं, तो पहले तो मुझे ये बताइए इस 10 लीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्या ये सिर्फ दूध है, क्या ये सिर्फ पानी है, नहीं, ये भी 2:3 में ही निकलेगा, यानी जो निकला वो भी मिश्रण और जो बचेगा वो भी मिक्सचर ही होगा, यानी ये भी किस अनुपात में होगा, 2:3 में। बोले क्लियर। हाँ, हालांकि अब ये 50 लीटर नहीं बचेगा, अब ये कितने लीटर बचेगा, अब ये जो टोटल 5 पार्ट है ये कितने के बराबर होंगे, 40 के बराबर। बोलिए क्लियर, बात समझ में। हिस्सों में अभी भी हिस्से 5 ही निकलेंगे, पर जो टोटल मिक्सचर 50 लीटर का था उसमें से 10 लीटर आपने निकाल लिया, तो अब लीटर में कितना बचा, 40। हिस्सों में कितना बचेगा, अभी भी 5 ही बचेगा। हिस्सों में अभी भी 5 बचेगा, पर लीटर में कितना बचेगा, 40। अब मुझे बताइए 5 40, 5 में कितने का गुणा करूं कि 40 हो जाए, बताइए 5 में कितने का गुणा करूं, तो आप बोलेंगे 8 का, 8 पंजे 40 होता है, यानी बाकियों को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8, तो 8 दूनी 16 लीटर मिल्क है और 8 तिया 24 लीटर वाटर है। यानी ये जो मिक्सचर बचा है 40 लीटर का, इसमें से 16 लीटर मिल्क है और 24 लीटर पानी है। क्या करना है इसके बाद, कुछ भी तो नहीं करना, इसके बाद हमको 10 लीटर वाटर ही तो मिलाना है। 10 लीटर वाटर जाके वाटर में जोड़ेगा तो ये कितना हो गया, 16:34। क्या आप इसका अनुपात निकाल के बता सकते हैं, और यही तो हमारा आंसर होगा। बोलिए क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 8:17। यही मेरा अनुपात होगा, 8:17। बोलिए क्लियर है। अगर नहीं तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, इस छोटे से पोर्शन को देखिए। मैं फिर से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एक और अगले में लेता हूँ। ये भी एसएससी 2018 का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। एक और मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिससे ये पूरी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए टाइप नंबर 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। अगर 10 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए सबसे पहले 2 बातें तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ लेते हैं। पहली कि मिश्रण में मिल्क और वाटर है और इनका अनुपात 2:5 दिया है, बिल्कुल सही। दूसरी ये कि इसमें से मैंने 10 लीटर निकाला है और इसकी जगह मैंने 10 लीटर मिल्क ऐड किया है। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी मैं मिश्रण में से कुछ निकालता हूं तो जितना निकाला है उसमें भी अनुपात वही रहेगा और जो बचेगा उसमें भी अनुपात वही रहेगा। बात सही है। इसके बाद मैंने इसमें मिलाया 10 लीटर मिल्क,
अब देखिए 10 लीटर मिल्क मिलाया तो मैंने उसको मिल्क के साइड पर रखा है कि मैंने यहाँ 10 लीटर मिल्क मिलाया है ना। चलिए अब मुझे ये निकालना है कि आखिरी में मिश्रण में अनुपात क्या होगा। अब ये हो गया मेरी रूपरेखा इस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि मिश्रण में कितने लीटर है, 45 लीटर। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर मैं 45 लीटर में से 10 लीटर निकाल लेता हूं तो बचेगा कितना। 45 लीटर टोटल था जिसमें से मैंने 10 लीटर निकाला, तो अब मेरे पास बचेगा 35 लीटर, सही है। और यहां पर देखिए 2 और 5 कुल मिलाकर कितने पार्ट्स हैं, 7। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए ये जो 7 हिस्से हैं ये कितने के बराबर, 35 लीटर के बराबर, सही है। मेरे लिए ये 7 हिस्से 35 के बराबर, तो बताइए कितने गुना हो गए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 गुना दिखाई देगा, तो ये भी 5 गुना हो जाएंगे। तो 5 दूनी 10 लीटर मिल्क हो गया और 5 पंजे 25 लीटर वाटर हो गया। इसमें मुझे क्या मिलाना था, 10 लीटर मिल्क, तो 10 में 10 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 लीटर मिल्क रेशियो 25 लीटर वाटर। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा बता सकते हैं, 20 और 25 का अनुपात 4:5। ये रहा मेरा आंसर। बोलिए क्लियर है, बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। क्या किया, सबसे पहले 10 लीटर निकाला तो 45 में से 10 निकल गया तो बचा कितना, 35, पर अनुपात तो अभी भी 2:5 रहेगा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, 7 35 के बराबर, यानी 5 गुना हुआ है, तो 2 10 के बराबर और 5 25 के बराबर। इसके बाद मुझे 10 लीटर दूध मिलाना था, तो 10 लीटर दूध पहले से था, इसमें 10 और मिल गया, कुल मिलाकर 20 हो गया। पानी पहले भी 25 था, अभी भी 25 रहेगा, तो 20 और 25 का अनुपात 4:5। यही मेरा इस सवाल का सही आंसर होगा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको हर साल किसी ना किसी एग्जाम में देखने मिलते रहते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो। तो मेरे ख्याल से यहां तक अगर आपको बात क्लियर है तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल क्या बोला हुआ है, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। अगर 4 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 40 लीटर का टोटल मिश्रण है, इसमें कुछ मिल्क है, कुछ वाटर है, रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:2। बोलिए क्लियर। टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 9 पार्ट्स हो गए। अब इसमें से मैंने कितना लीटर निकाल लिया, तो मैंने 4 लीटर इसमें से निकाल लिया। तो देखिए निकालने के बाद बचेगा किस अनुपात में, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये अनुपात नहीं बदलेगा, ये 7:2 ही रहेगा। यानी टोटल पार्ट्स अभी भी कितने रहेंगे, 9 ही रहेंगे, पर इस बार 40 में से 4 गया तो 9 कितने के बराबर बचेगा, 36 लीटर के बराबर बचेगा। बोलिए क्लियर है। टोटल 9 पार्ट्स थे, टोटल 36 लीटर था, तो 9 अगर 36 के बराबर यानी कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो बाकियों को भी कितना गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे। 7 चौके 28 लीटर मिल्क है और 4 दूनी 8 लीटर वाटर है। बोलिए क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब यहां पर मुझे यह देखना है कि इस 4 लीटर को किससे बदला गया। तो सवाल पढ़ते हैं, 4 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया गया। पानी से बदलने का मतलब 4 लीटर निकाला और अब आप 4 लीटर मिल्क ऐड करेंगे या वाटर। तो देखिए 4 लीटर वाटर में ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 लीटर। बोलिए क्लियर। तो अब मुझसे आखिरी सवाल क्या पूछा गया कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दूध कितना रहेगा, अभी भी 28 लीटर ही रहेगा, पर पानी अब कितना हो गया है, 12 लीटर हो चुका है। तो अब मुझे बताइए 28 और 12 का अनुपात क्या आएगा, बता सकते हैं। 28 और 12 का अनुपात ये होगा 7:3। 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा ये 7 बार में और ये 3 बार में, तो आंसर होगा 7:3। बोलिए क्लियर है। मेरे ख्याल से अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको टाइप नंबर 5 बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में हम टाइप नंबर 6, 7, 8 और भी आगे क्वेश्चन नंबर ये टाइप नंबर 16 तक के क्वेश्चंस हैं, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज का वीडियो लंबा था क्योंकि टाइप नंबर 4 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और टाइप नंबर 5 में भी अच्छे क्वेश्चंस थे। आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा तो और भी अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thank you.